10 पावर हैं जिन पे आप काम करोगे तो आप भी रूबी अचीवर, स्टार रूबी, जो मर्जी बन सकते। राइट सर? यस। राइट है? राइट। यस। जब मछुआरा समुद्र में नहीं जाता तब वो अपने नेट को रिपेयर करता है। जब मैं मीटिंग में नहीं जाता तो मैं घर बैठ के कुछ ट्रेनिंग, कुछ लेक्चर, कुछ चीजें करता हूं। अगर आप उस दिन ना जाएं तो उस दिन कुछ ट्रेनिंग तैयार करें, हम मीटिंग का मसाला तैयार करें, कुछ ट्रेनिंग का कुछ ना कुछ तैयार करें। राइट है? मेरा बिजनेस कब चलेगा? वैन कितने लोग चलाना चाहते हैं? कितने लोग उड़ाना चाहते हैं? कितने लोग करवाना चाहते हैं? कितने लोग ऑटो मोड पे जाते हैं? कितने लोगों ने साइकिल चलाई है? उसमें जो हैंडल होता है उसको दोनों हाथ से पकड़ते हैं? जब उसकी स्पीड कम रहेगी तो वो आपको ज्यादा संभालनी पड़ेगी। चल ही नहीं रही है, पीछे एक हेल्पर चाहिए पकड़ने को। पर जैसे ही उसकी स्पीड बढ़ती है आप दोनों हाथ छोड़ देना। इस बिजनेस में भी चला तब मानना जब दोनों हाथ छूट जाएं, जब ये ऑटो मोड में चल जाए। बाहर के जितने भी बिजनेस हैं वो कभी ऑटो मोड में नहीं आते। कितना ही बड़ा हो जाए उस व्यक्ति को उसमें घुसे ही रहना पड़ेगा। पर इस बिजनेस में जैसे ही बड़ा होगा ये आपके हाथ से छूट जाएगा, ऑटोमेटिक लोग अपना अपना काम संभाल लेंगे। इसलिए इसको फ्रीडम के लिए करना चाहिए। समझ में आ रही बात? जब आप प्लान का फोकस आप पे आएगा तब बढ़ेगा आपका बिजनेस। कितने लोग हैं जो अपलाइन से रोज बात करते हैं? अब उल्टा पूछ रहा हूं, कितने लोग हैं जिनके पास अपलाइन का फोन आता है? जिनके पास नहीं आ रहा है? इसका मतलब कौन दोषी है? अपलाइन। दफा 302 के 307 कौन सी लगाई जाए? एक व्यक्ति जिम्मेदार है स्वयं। अगर मेरे पास अपलाइन की फोन नहीं आ रही तो मैं जिम्मेदार हूं, नीचे नहीं कर रहा तो मैं जिम्मेदार हूं, सब कुछ मैं। 4 काम करके आप फोकस अपने ऊपर ला सकते हैं। पहला, क्या करनी चाहिए? आपकी अपलाइन बैग लेके चल रहा है तो आपका क्या फर्ज है? वो बैग ले लेना चाहिए या फिर उसके साथ साथ आते रहो? क्या करना चाहिए? देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आपकी सास ना घास की टोकरी लेके आई और एक तरीका तो ये है आप जल्दी से जाओ और मांझी, और एक है उतार दे अपने आप। तो सास जो आगे कुछ फल देने वाली थी उस फल में कटिंग कर देगी तो भाई या तो मैं बिल्कुल ना तू या तो लिहाज ही नहीं है बिल्कुल है। हम यहाँ वजन मर रहे हैं, उठी नहीं है, दादी हो रही है बिल्कुल। ये बिजनेस लाइफ से मैं ये समझो, एग्जाम्पल बिल्कुल सटीक है। हेलो, पानी वानी पकड़ाओ, पैर वैर यूं कर दो। जैसे ही आप उसके पैर यूं करते हो तो वो आशीर्वाद की कोटरी खोलती है। दूध नहाओ, पूतो फलो, फलाना करो, ढिंका करो, कुछ तो मन मन में कह जा, सब नहीं बताती। क्योंकि मुझे अपनी दादी की याद है, उसने जितनी ब्लेसिंग मेरी वाइफ को दी है ना, बाकियों को तो नंबर ही नहीं आया, ये लेगी सारी। क्योंकि ये केयर करती थी बहुत और इसको डांटती भी खूब थी, पर ब्लेसिंग उसने इतनी दी है भर भर के, ये तुझे एक दिन रानी बना देगा। ये जो काम कर रहा है ना तुझे नहीं पता, मुझे पता है। वो दादी को दिखता था बिजनेस, आप हैरान रह जाओगे। दादी बोलती थी ये रिकॉर्ड तोड़ेगा एक दिन। आरसीएम के साहब ऐसे करके मेरे को बोलती थी जब मैं घर में घुसता था। मैं बोलता था काय के साहब, पिट के आए। तो मुझे क्या पता था ये बनाएगा एक दिन। ब्लेसिंग्स कब आती हैं? अपलाइन आई, आप चेयर पे बैठे हो, यहाँ आ जाओ गुरु जी। यहाँ सेंस क्या है? कॉमन सेंस क्या है? खड़े हो जाओ, पहले बिठाओ। हेलो, पानी की व्यवस्था रखो। कुछ लोग वो जो पानी लाता है उसी बोतल में से पी जाते हैं, नल्ले।
दिखाई गुरुजी, अच्छो से पानी है, अच्छी सी बोतल है, लगी तरह। अरे उसको 2.5 घंटे बोलना है यार, उसकी बोतल तो बख्श दे। कॉमन सेंस। दिनेश मोहन जी बोलते थे कॉमन सेंस कॉमन पीपल में एब्सेंट है ही नहीं। यूज कॉमन सेंस। हाँ है ना? अपलाइन को स्टेज पे कैसे बुलाते हैं? अब आ रहे हैं हमारे गुरुजी, आओ जल्दी आओ गुरुजी। अब गुरुजी टेंशन में है कि तू बुला रहा है कि भगा रहा है, क्या कर रहा है ये? अरे 10-5 मिनट उसकी खूबियां, उसकी अचीवमेंट, उसके व्यवहार, उसका जो अचीवमेंट ली है उनके बारे में कुछ गुणगान करोगे तो उसका इंप्रेशन बढ़ जाएगा। हेलो। और जैसा तुम कर रहे हो वैसी तुम्हारी टीम भी तुम्हारे साथ कर रही होगी। तो उसको ठीक करने का तरीका है, तुम पहले ठीक हो जाओ, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। यस नो? यस। अभी जगदीश जी ने मुझे बुलाया कि पलवल का पहला रॉयल्टी अचीवर, पहला पर्ल, पहला स्टार पर्ल, पहला एमराल्ड, पहला स्टार एमराल्ड, पहला रूबी। फरीदाबाद का भी पहला रूबी, ग्रेटर नोएडा में भी कोई रूबी नहीं है। सोचो, आगरा में कोई रूबी नहीं है, सारा दिल्ली के 200 किलोमीटर कोई रूबी नहीं है। ऐसा आदमी आ रहा है, हेलो, यस, तो सुनने वाले का थोड़ा सा इंटेंशन बढ़ जाएगा, यस, अटेंशन बढ़ जाएगा। नहीं आ रही समझ? आ तो रही है, कर तो ना हो। हेलो, एडिफिकेशन। वो कार से उतरा, चलो गुरुजी यहाँ बैठ जाओ, पीछे आ जाओ, 2 घंटा बैठे रहो, तुम बाद में बुलाएंगे। किसको वेट करवा रहे भाई? वो चीफ गेस्ट कह के बुलाया तुमने, आज का राजा वही है। हेलो, थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग इस बिजनेस को रॉकेट, और जैसा करोगे वैसी टीम देख रही है, वैसी टीम देख रही है। प्रोग्राम के बाद चाय पानी का भी नहीं, जाओ नहीं जाओ। पहुंच के मैसेज करती हूँ गुरुजी पहुंच गए ठीक ठाक, चाय बहन जी बना देंगे वहां पी लियो है, भगवान कसम। वो आपसे कुछ नहीं कहेगा, पर वो स्टेज से आपका नाम नहीं लेगा, बस इतने में तुम्हारा कत्ल हो जाएगा। और तुम्हारे जो 15 लोग बिठाए ना वो खत्म, क्योंकि तुम कह के आए हो मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, पर स्टेज पे एक बड़े लीडर ने आपका नाम तक नहीं लिया। खत्म खत्म। पर अगर आपने ये किया तो वो आपका नाम कई बार दोहराएगा, और आपके नहीं उन 15 का भी काम हो जाएगा। ये कुछ है जिसके साथ हम जुड़े हैं। हेलो, तो करमवीर जी समझ रहे हैं कि नहीं? आज टेक्निकल अचीवर से मेरी बाद में मुलाकात है, हिल मत जाना, कोई से ही रही, इनको भेज देना रॉयल्टी अचीवर में। बहुत सीरियस विषय मेरे बात से बात करनी, क्योंकि अगर हमने उस सिस्टम को ठीक नहीं किया ना तो हम 10 साल और रगड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जब आप उनका कहा मानोगे, उन्होंने जो बोला यस सर बात खत्म ना, नो इफ नो बट, एज इट इज फॉलो करना है उसको। उसने बोला शाही पनीर, तो उसको ये मत बोला सर परसों की ना वो दाल मखनी भी पड़ी थी, मिला दें क्या? नहीं ना, तो शाही पनीर रहेगा ना दाल मखनी रहेगी ना, वो मिक्स वेज कहलाती है, कुछ और ही वेज कहलाती है, वो मत करो। ट्रेनिंग्स इवेंट में नजर आने चाहिए, जो रेगुलर नजर आ रहे हैं उन पे फोकस आएगा, और जो कभी कभी दिखाई देते हैं उन पे कभी फोकस नहीं आएगा। आपकी अपलाइन एडिफाई भी करेगी सर वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, अपलाइन बोलेगा वो आता तो है नहीं मीटिंग में, दिखता ही नहीं। सतीश पंडित तो यहां तक बोलते थे अगली मीटिंग अगर चांद पे भी हो तो आप उस पर नजर आनी चाहिए। कहा? चांद पे भी हो। उन्होंने बोला मैं आज महाराष्ट्र में हूँ, अगली मीटिंग शिमला में है, तो कुछ लोग मुझे शिमला मिलेंगे, और मैं ये कहना चाहता हूँ अगली मीटिंग चांद पे भी हो तो आप अपने अपलाइन को दिखाई देनी चाहिए। तब वो टिक करता है कि भाई साहब ये तैयार। हेलो सर, चांद पे तो आप ही हो जाइए सर, और हमें बता दीजिए सर चांद कैसा लग रहा था, सेल्फी वेल्फी ले आना सर, यहीं हम शूटिंग कर लेंगे।
कर ली शूटिंग, परफॉर्मेंस रिजल्ट निकाल कर दिखाएंगे तो फोकस आएगा। हर बार अपलाइन आपसे लेग स्ट्रक्चर बना के टारगेट पूछती है और आपने बोला 70,000 होगा, और वो हर बार 50 55 50 55 50 55 50 55, फोकस रहेगा, छोड़ देगा आपको। आप उसकी जगह होते तो क्या करते? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो हर महीने। कुछ लोगों की मैं रेगुलर बैठ रहा हूं, कुछ लोगों ने दिया टारगेट अचीव किया, उनके लिए तालियां, और जिन्होंने नहीं किया उन्हें मैं बख्शूंगा नहीं। इस महीने इनके लिए तालियां बजेंगी, और इस महीने नटबोल टाइट होंगे ही। हेलो, Yes. क्योंकि मेरे फादर साहब आर्मी से हैं, और आर्मी का एक रूल है, अगर ट्रेनिंग में कच्चा रह गया तो जब जंग छिड़ेगी ना तो पीठ पे गोली खाएगा, और पीठ पे जिनके गोलियां लगती हैं उन्हें कभी तिरंगे नसीब नहीं होते, उन्हें कभी तमगे नसीब नहीं होते। हेलो, क्योंकि वो ट्रेनिंग में कहीं बच गए थे। समझ में आ रही है बात? कि हम तो साहब का झोला उठा लेंगे, हम तो साहब की सब्जी ले आएंगे, हम तो बच्चे खिला लेंगे, सर हमें ट्रेनिंग से छोड़ दो। ट्रेनिंग 10 पावर्स ऑफ योर बिजनेस, ध्यान से देखना। कितने चाहते रिकॉर्ड तोड़ना है कुछ? Yes. अपने गांव का तो पहला रॉयल्टी अचीवर बन जाओ, पहला टेक्निकल अचीवर बन जाओ। हो सकता है आपसे पहले कोई बन गया हो, पर पहला रॉयल्टी आप बन सकते हो, पहला टेक्निकल आप बन सकते हो, Yes. अपने डिस्ट्रिक्ट का बन सकते हो, अपने स्टेट का बन सकते हो। हेलो, Yes. मैं अपना बताऊंगा तो आप हिल जाओगे। मुझे दुनिया का नंबर 1 आदमी बनना है, ड्यू टू आरसी बिजनेस। ये मेरा विजन है, ये मेरा विजन है। इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये बना सकता, बनाने का दम रखता है। बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म है जिस पे 8-10 घंटे आदमी रगड़ रहा है ना, वो कभी उसको नंबर 1 नहीं बना सकता। फर्स्ट पावर क्या है? पावर ऑफ फर्स्ट डे। पहली तारीख को मेरा बिजनेस 27 लाख है। पहली तारीख को सुनील शर्मा स्टार पर्ल है। पावर ऑफ। और हो सकता है पहली तारीख को आपका बिजनेस 10,000 हो सकता है 5 हो, और हो सकता है अपना भी डायमंड क्लब ना करा हो तो 0 ही हो। और मुझे पावर समझ में आ गई कि जो मेरा बिजनेस 10 तारीख को जाता है, अगर मैं कैसे भी करके उसे 1 पे ले आया तो जो 10 को जाता है वो ऑटोमेटिक डबल हो जाएगा। तो मुझे 1 तारीख की पावर समझ में आ गई। ऐसे कितने लोग हैं जिनका बिजनेस 3.5 गया है अभी टोटल? गया किसी का? वेद प्रकाश जी हैं, नए ब्रांड न्यू स्टार बने, एक बार तालियां बजा सकते हैं। 3.5 लाख का बिजनेस इनका गया है 30 तारीख को। ध्यान से देखना, अगर यही बिजनेस 1 को हो जाए तब कितना जाएगा? मिनिमम 3 गुना। लिख के दे सकता हूं कोरे कागज। कुछ नहीं किया, सिर्फ टाइमिंग चेंज की, सिर्फ उसकी जगह बदली कि यहां नहीं यहां करेंगे। पावर ऑफ फर्स्ट डे। आपकी टीम में 1500 हो रहे हैं, 1 तारीख को करवाओ। 2500 1 तारीख को करवाओ। जो कुछ करना है 1 तारीख को करवाओ। सबकी परचेजिंग 1 तारीख को करवाओ। बहुत सारे लोग 30 को करते हैं, तो अगले महीने कब करते हैं? फिर अगले महीने, फिर अगले महीने। उस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक बार चक्रव्यूह तोड़ के 1 पे ले आओ, बात खत्म। एक बार दर्द होगा, 1 पे आ जाना यार, 30 की जगह 1 पे आ जा। फिर 1 से 1 घूमेगा, और वो 1 से 1 अच्छे को घुमा देता है। 1 तारीख को 27 लाख के बिजनेस का मतलब है 70,000 का आदमी पहली तारीख को हो जाता है। पावर ऑफ। आप बनना चाहते हैं? Yes. कौन सी डेट पे आना पड़ेगा? आएंगे नहीं, पर मुझे पता है, मैं जानता हूं इंडिया का आदमी डंडा गया आ रहा है, इसलिए नौकरियां पसंद हैं कि कोई बॉस चाहिए, कोई रेड लाइन वाला, कोई लाल लाइन करो इनकी, है ना, कोई सैलरी काटने वाला, कोई जैसे आप ऑफिस में आए और आपको घड़ी दिखाने वाला। यहाँ तो कोई घड़ी दिखाता नहीं है, अगली बार से दिखा दूंगा, पर मैं घड़ी आर पार होगा। अब क्या होगा? करूं या रहने दो? बताओ, बख्श दो। बोल, तेरे साथ कैसे लुक किया जाए, स्माइल किया जाए।
कौन सी तारीख को? कितने लोग? पूरी टीम में कल्चर डेवलप करो। 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, 1 तारीख, मिशन बना दो। 1 तारीख 70,000 जाता है ना, उसको 1 तारीख में ले आओ। 1:40 ना हो, मेरा नाम बदल देना। पिन ना बदले, गारंटी लिख के देता हूँ। गया है ना अभी बिजनेस? कितना गया है? 8 लाख गया है। 1 तारीख हो जाए तो कितनी देर लगती है टेक्निकल बनने में? कितनी देर लगती है? 4 साल में एमराल्ड बना। सुनिए, 4 साल। पर 4 साल कोई शादी, कोई बर्थडे, कोई फंक्शन, कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई बाप, कोई अटेंड नहीं किया। मैंने कहा एक बार बन लेने दे। पूरी दुनिया पागल बोलती थी। मैंने कहा एक बार बन जाऊंगा ना, मैं सबकी हेल्प कर पाऊंगा। और अगर मैं बीच में अटक गया ना, तो ना मैं अच्छा बाप बन पाऊंगा, ना बेटा बन पाऊंगा, ना। उसलिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। कर सकते हैं? Yes. कितने लोग? Yes. Yes. भगवान इन्हें इतना ही देना जितने हाथ उठे हैं। yes. बहुत डरते हैं भगवान आपसे, हम सभी कह रहे हैं। सेट योर मंथली गोल टारगेट ऑन। पहली तारीख को पता होना चाहिए जुलाई में क्या बिजनेस जाएगा। फर्स्ट डे आपके हाथ में एक लिफाफा है, उस पर कोई एड्रेस नहीं है, कहां पहुंचेगा? जल्दी जोर से बोलो। एक बार और। आपका कोई टारगेट सेट नहीं है, कहां पहुंचोगे? कहीं नहीं। सर पहुंच नहीं रहे हैं। 1 तारीख को टारगेट सेट किया क्या? नहीं सर, वो तो अप्लाइंग वो सर नहीं होगा। 1 ही तारीख को पता होना चाहिए मेरा बिजनेस किस महीने कहां जाएगा। 19-20 चलेगा, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, पर आपकी दिशा वही सेट होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? मैं अगर देहरादून गया, टिकट ली, तो उस पर लिखा होगा ना देहरादून शताब्दी 6:40 पे निकलेगी, 1 बज के देहरादून उतारेगी। उस पर सब कुछ लिखा है। अच्छा, उस पर प्लान कर दूं मैं, अब कहां लेके जाएगी? कहीं नहीं सर। कितने लोगों ने बस में सवारी की है? बस में तो बस पे आगे, ड्राइवर के आगे क्या लिखा होता है? मोहना, सोहना, गुड़गांव, आगरा, दिल्ली, मथुरा, मेरठ। तभी आप उस बस में चढ़ते हो, अदरवाइज उससे मैं प्लेट उतार दूं, चढ़ के दिखा देना। आप पूछते ही फिरोगे सर कि कौन सी जाएगी, हमें तो पता ही नहीं चलता। पर जब वो प्लेट लगी होती है तो आपको पता ही हुई जाएगी। ऐसे ही आपका टारगेट फिक्स होगा। वो जो सवारी पीछे बैठी है ना, उन्हें भी पता होगा कि उस बस हमें कहीं ले जा सकती है। आया ना, हमारा ही नहीं है तो वो तो मर जाएंगे। उन्हें मत मारना प्लीज, वो आपके भरोसे आए हैं इस बिजनेस में, पाप लगेगा आपको। कंप्लीट योर सेल्फ आईडी टारगेट ऑन। कर सकते हैं? कितने लोग कराए? जो भी करते हो आप, आपको जो लगता हो। डायमंड जाना है तो डायमंड क्लब करो, आधा डायमंड चाहिए तो 25 बन लो, चिल्लर चाहिए तो 15, और कुछ नहीं चाहिए, टाइम पास चाहिए। 20-1 साल बाद ये बोलना हमने भी करी थी, कुछ हुआ नहीं। हेलो, क्या करी भगवान? तो कुछ 100 रुपए का सामान खरीद के आती हूँ। पावर ऑफ वाइटल लेवल। वेद प्रकाश जी अगर स्टार बने तो इन्होंने किसी को बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर सेकंड ग्रुप में बनाया होगा, अदरवाइज ये स्टार बन ही नहीं सकते। यहां अचीवर केवल वो बना है जिसने कुछ अचीवर अपनी टीम में बनाए, अदरवाइज अचीवर बन ही नहीं सकता। मुझे अगर रूबी बनना है तो एक आदमी इधर, एक आदमी इधर, स्टार एमराल्ड बनाना होगा। इधर परवीन नागर है, इधर जगदीश कबीरा है। जगदीश कबीरा अगर स्टार एमराल्ड है तो रामेश्वर दयाल एमराल्ड और डॉक्टर लखन एमराल्ड, अदरवाइज बन ही नहीं सकते। पर हम नीचे ना बना के कोशिश करते मैं बन जाऊं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। गलत सोच है। हेलो, समझ में आ रही बात? ये जितने बढ़ेंगे, जिसके में बढ़ रहे हैं, जिसके पोस्टर डल रहे हैं, उसका बिजनेस बढ़ रहा है। और केवल ये नहीं बनते, इनको मालाएं, ट्रॉफियां भी हर महीने मिल रही हैं, तो इनको खाद पानी मिलता रहेगा, ये आगे ग्रो करते रहेंगे। अदरवाइज इनको मेडल ट्रॉफी अगर आपने नहीं दी तो अगले महीने बिजनेस भूल जाना, क्योंकि इनको मैसेज जाता है इन्होंने झूठ बोला, ट्रॉफी तो मिली नहीं, मेडल तो मिला नहीं। अगर आपको कोई बोलते अगली बार मिलेगा तो मोराल खत्म हो जाता है। हर महीने नए रॉयल्टी अचीवर्स नहीं आ रहे, पर
और तेजी से वाइटल आएंगे तो मजाल नहीं है नए रॉयल्टी ना आए। ये नए रॉयल्टी आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि तेजी से वाइटल नहीं आ रहा, तेजी से ज्वाइनिंग पे काम नहीं हो रहा। बहुत स्लो प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। ज्वाइनिंग कराने के बाद जब तक वो मर नहीं जाता ना, तब तक उसे दोबारा, जबकि तरीका क्या, अगले दिन बैठ के ड्रीम लिखवा लो क्या चाहता है जिंदगी में, इन्हें पूरे करने के लिए लिस्ट बना दे और इनसे मिलवा दे, दैट्स ऑल, वो शुरू हो जाता है। और आप प्लान दिखाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नई ज्वाइनिंग ना आए। नेटवर्क के आधार पर वाइटल्स लेवल दिए, देखो 70 पे दिखाई दे रहा है। Yes. पावर ऑफ Diamond club. बनो डायमंड बनाओ, Diamond. ये उल्टा कर दिया है शायद, हो जाओ Diamond. डायमंड का मतलब 1 लाख रुपए पर डे। 1 लाख रुपए पर डे आने के बाद आपके जिंदगी में पैसे से रिलेटेड कोई समस्या आपकी 7 पीढ़ियों में नहीं होगी। 7 जनरेशन फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगी। वत्स आपको कितने लोग जानते हैं? Yes. 1,35,00,000 रुपए महीना छप रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र वत्स साहब के। 80 लाख रुपए आरसीएम देता है, और इससे जो पैसा आया, उससे जो एसेट बनाई, उससे जो रेंट आता है, उससे जो रॉयल्टी आती है, वो सब जोड़ के 1 करोड़, रिकॉर्डिंग हो रही है, 35 लाख रुपए पर मंथ छप रहे हैं। पर शुरुआती 5 साल वत्स साहब ने वो सब कुर्बानियां दी कि मुझे डायमंड जाना है। मैं अपनी पीढ़ी का आखिरी गरीब, आखिरी गुलाम, मेरे बाद कोई गरीब और गुलाम पैदा नहीं होगा, क्योंकि गरीबी, गुलामी, अमीरी, आजादी। Yes. समझ में आई बात? Yes. कितने लोग अमीर बनना चाहते हैं? तो एक गुलामी, गरीबी की बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी। Yes. तैयार हैं? Yes. पावर ऑफ Display wall. कितने डिस्प्ले वॉल हैं आपके पास? Yes. है डिस्प्ले वॉल? Yes. क्या फायदा है उसका? जल्दी जल्दी बताओ, एक एक फायदा बताओ। सर 1 तारीख को डायमंड बना. 1 तारीख को डायमंड क्लब कर सकते हैं, प्रोडक्ट डिटेलिंग हो जाती है, पूरा घर पॉजिटिव हो जाता है, पूरे घर को प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है, क्वालिटी से रूबरू हो जाते हैं, और टीम में किसी का काम होता है तो उसकी बिलिंग कर सकते हैं, और क्या, किसी का कोई स्लैब छूट रहा है तो हेल्प करी जा सकती है। हेलो, कभी अपने कोई स्लैब में ऊपर नीचे कोई 2 4 5 की जरूरत है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, अपने पास स्टॉक होता है। Yes. इसको डिस्प्ले वॉल बोलते हैं। Yes. कितने लोग बिजनेसमैन मानते हैं अपने आप को? Yes. बिजनेस का मतलब ही है स्टॉक होना चाहिए। अगर आप दूध के कारोबारी हैं तो दूध का स्टॉक होना चाहिए। मैं आपके पास आऊं और बोलूं 100 लीटर दूध दे दो, और आप बोलो रुक जाओ, अभी बाल्टी लेके जा रहा हूं, अभी भैंस वालों से पूछ के लाता हूं। आप फिर दूध के कारोबारी, मदर डेयरी के बूथ पे जाके मैं बोलूं मेरे को इतना दूध चाहिए, वो बोले भैया हमारा तो भैंस लात की है, तो आप दूध के व्यापारी नहीं. आप गामा की तारीफ कर रहे हो, पर गामा है ही नहीं आपके पास। ये हो गया, वो हो गया, कैंसर ठीक हो गया, उसकी नसें खुल गई, उसका दवाइयां चली गई, देव। परवीन भैया गामा है क्या? बहन जी वो तो आज ही आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, कल गाड़ी आ रही है बहन जी, उसमें आ जाएगा। बहन जी कल आएगी गाड़ी, गई भैंस कल ना आ रही, गाड़ी तो आएगी, बहन जी ना आए कल। स्टॉक में होना चाहिए। हेल्थ गार्ड कमाल का तेल है जी, गजब है, दियो 2 पाउच। देखिए लाला पेटी में बच रही है, आज ही खत्म हुई, पी जा हमें अब बहुत अच्छा। 4 पेटी स्टॉक में क्यों नहीं रखती? इसको बोलते हैं डिस्प्ले वॉल। हमारे पास नीम की अगरबत्ती है, गजब है जी, मच्छर ने ऐसे मारा स्टैंड गन की तरह, दुर 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 दुर। लियो 1 पैकेट, मच्छरी ले गई जी, डब्बा कल लाई, तेरा बड़ा हो। जो स्टॉक में है उसी के लिए मुंह खुले, नहीं तो टेप मार लो, कर लिया बिजनेस। अच्छा एक और पंगा है, कुछ लोग इस पे रखे बैठे हैं 1.5 लाख का और 2,500 पीवी करके नौके गुरुजी यूं ही है, उन्हें यूं नहीं पता गुरुजी थारा बाप है, उसे दिख है सब, एक एक आईडी दिखती है, स्टॉक कहाँ कहाँ है, उससे झूठ मत बोलो, ऊपर वाले को दिखता है सब। नहीं सर वो तो खत्म हो गया ना, 14,000 था मैंने काट दिया, मैंने कहा 1,20,000 किसका है,
अच्छा सर, आपको दिख रहा है? मुझे दिखता है। झूठ बोलने की चेष्टा मत करिए, मैं पहले बता रहा हूँ। इसका यूज करो, क्योंकि पैसे तो आप दे आए ना। यस भाई आपने 1.5 लाख का स्टॉक कर रखा है, उसके पैसे तो पीयूसी पहुंच गए, कंपनी पहुंच गए। आपको इसका पैसा कम मिलेगा जब आपकी आईडी पे बिलिंग हो जाएगी, नहीं तो आपने अपने पैसे को वेस्ट कर रखा है। ये खराब हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, और आपकी नीयत खराब कर देगा आपको। हमारी टीम में एक व्यक्ति है, 15 लाख का स्टॉक लिए बैठा है। उसकी वाइफ नर्स है और वो न्यूट्री चार्ज वुमेन को ऐसे उड़ाती है। 15 लाख का स्टॉक। उसे बोला गया, देवता ये बता, ये 15 लाख का पानी कब बरसेगा? गुरुजी जिस दिन मेरी पिन बदलेगी उस दिन काट दूंगा इसको। तो मैंने कहा पिन कौन सी बदलनी है? बोलता है एमराल्ड जाना मेरे को। मैंने कहा 15 लाख तो रखे बैठा है, 7 टीम में आता है, ये कटते ही सेल पे होते ही तू बनाएगा एमराल्ड या नहीं बनेगा? है गुरुजी, मैंने तो सोची नहीं। ऐसे ऐसे योद्धा बैठे हैं, 15 लाख उसकी जेब से गए, रखे बैठा है। पैसा कब आएगा? जब बिलिंग होगी। तो मेरे हिसाब से वो व्यापारी नहीं है, कुछ और आदमी। पावर ऑफ, इसको कितने लोग यूज कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, आप इन दोनों मित्रों के बीच में बैठे, जरा सीट बदल देंगे बस। ये दोनों विद्यार्थी लगे रहते हैं मियां बीवी की तरह, उधर उधर चलती है। मैं मॉनिटर रहा हूं भैया 10 साल, मेरा काम यही था। कितने लोग हैं जो जूम पे जिनकी चल रही है कुछ गतिविधि? जूम इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, एक पार्ट है, सब कुछ नहीं है। ये और कुछ है ही नहीं, केवल जूम नहीं। जैसे आप खाना खाते हो तो अचार आता है, अचार एक पार्ट है, अचार सब कुछ नहीं है। क्या तो हम अचार से ही, अचार को यूं करा जाता है बस। ये जूम सिर्फ इस मतलब का है। और मेरी ना मानो तो दिनेश चौधरी के भी आ रही है, LDP। LTP फुल फॉर्म बताई, लंगड़े दौड़ पड़े। बोला मैं देसी आदमी हूं, मैंने ठीक है, लंगड़े में दौड़ाई। पावर ऑफ अपलाइन का हाथ पकड़ के चलो, लोगों के पैर पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। जिसके हाथ अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ रखा, उसे किस किस के पकड़ने पड़ेंगे? औलाद के भी पकड़ने पड़ सकते हैं। औलाद भी कह सकती है मम्मी 4 साल बहुत दौड़ी और तू अल्टी अचीवर नहीं बनी। और कईयों की तो औलाद ने अल्टीमेटम दे रखा है कि पापा 1 ही साल है, इसी में कर दियो जो करना है। ये रियल बता रहा हूं मैं, कोई कहानी नहीं सुना रहा। 1 ही साल है। बबलू जी गलत कह रहा हूं? इनकी बात नहीं है, इनकी टीम में कोई चौहान साहब है, उन्होंने बोला 1 ही साल दिया बेटे। इसका मतलब हेलो। और आजकल की औलाद आपसे पोछा लगवाने में भी एतराज नहीं करेगी। यहाँ रहे, नहीं खाया, न्यूट्रिशन है, बड़ी नर्स। अच्छा, इसमें 3 चीजें हैं अप्लाई की। इसमें 3 चीजें यूज दा, इस्तेमाल कर लेते हैं अप्लाई का। टिश्यू पेपर देखा आपने? खाना खाने के बाद क्या करते हैं? एक और लाओ। एक जरूरत नहीं है जी हमें, कोई जरूरत नहीं है, आप देख लेंगे हम। हेलो, वो देख रहा है, वो देख रहा है, जिसने तुम्हें इस बिजनेस में उतारा है। और ये क्या है? मिसयूज अपलाइन। एक बहुत बड़ी अपलाइन जो लाखों रुपए महीना कमाती है, जिसने गाड़ियां बदल दी, जिसने जिंदगी बदल दी, जिसने घर मकान बना दिए, उसको एक आदमी से मिलने के लिए भेजा जा रहा है। सर ये हैं शहंशाहों के शहंशाह जिल्ल इलाही
शहंशाह हिंद आ रहे हैं, एक आदमी से मिल ले। बताओ गुरु, आओ भाई साहब। मिस यू। आज टेक्निकल अचीवर को फिट करूंगा। ये अपना भी नहीं होने देंगे, इनका भी हो रहा है। इनका हो रहा है, आज इन्हें दिखाऊंगा। ये बोलेंगे कि हो रहा है हमारा, और इनका हो रहा है तो हमें रगड़ रहे हैं। ना अपना होन दो, ना इनका होन दो, बचा लूंगा मैं। क्या प्लान हो गया? पावर ऑफ एक्सपर्ट कौन होता है? माहिर होता है उस काम में, माहिर, उसे बारीकियां पता होती। ये फंस जाए तो क्या हो जाएगा? चावल कच्चे रह जाए तो बहू क्या करना चाहिए? तुरंत माहिर होगी ना, तो बता देगी इसका यूं बना ले तू। हेलो, रोटी जल गई तो बता देगी कैसे उन्होंने यूं कर दी। करते ना उल्टा टेढ़ा कुछ कुछ करते रहते उसमें। दाल बच गई, बहू क्या करे? अरे आटे मार दे सर, इसकी रोटी जिंदाबाद। एक्सपर्ट है ना? तो आलू की पिट्ठी बच गई, जो बर्तन है ब्रेड में देख जाएगी, टोस्ट जिंदाबाद। वेस्ट नहीं जान देने का, ये एक्सपर्ट के काम है। हेलो, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं। ऐसे ही इस बिजनेस में एक्सपर्ट जो जिस पे राह पे आप जाना चाहते हो उससे गुजर के गया है। उसे हर गड्ढे, गली, कीचड़, हाईवे, ढलान, चढ़ान, यू टर्न, है ना, तीव्र मोड़ है, आगे से गाड़ी, कृपया धीरे चलाएं, तो वो अरे क्या कर लेगा, तीव्र मोड़ जान दे। ओ भाई मर गए। एक्सपर्ट चाहिए। अभी हम रुड़की गए, मैं और गुरुजी, भाई साहब बाइक वाले जा रहे हैं स्पीड से, वहां एक तीव्र मोड़ था, लिखा रखा था तीव्र मोड़ है, गाड़ी स्लो करें। तो हमने तो अपनी स्लो कर ली, और बाइक वाले मानते हैं क्या? तो एक तो निकल गया, दूसरा सीधा गंगा जी में। तो बाई चांस उसे आता था मामला, थोड़ा पार हो लिया वो, नहीं तो बाइक तो गई। क्योंकि उसने एक्सपर्टों नहीं तो लिखा था कि भाई साहब यहाँ जरा, अगर आप एक्सपर्ट की नहीं मानोगे तो डूबना तय है। और एक्सपर्ट आपको डूबने से बचाना चाहता है। बस इतनी सी बात। ट्रेनिंग्स क्यों जरूरी है वो आपको पता है। हर ट्रेनिंग अलग होती है, हर टॉपिक अलग होता है। आपको लगता होगा वही सुनील शर्मा, वही नीला कोट, वही काली टाई, ये हर बार कुछ और होता है, ये आपको पता है। क्योंकि इसके पास 17 साल का एक्सपीरियंस है। इसने कई बार बिजनेस को जीरो होते हुए देखा है। इसने कई बार टीम को टाटा बाय बाय करते जाते देखा है, जीरो से उठाया है उसको वापस। और उसका एग्जांपल बताता हूं। अभी हरिद्वार गया, 2 साल से कोई जा रहा है, 1 to 1 1 to 1 1 to 1। मैं गया, मैंने कहा होटल बुक कर। मैं 1 to 1 नहीं जाऊंगा, सबको बोला होटल में। होटल का रूम की रेट था 3400 रुपए। रूम बहुत बड़ा, जिसका बेड इतना बड़ा कि 4 लोग आ जाए। राउंड वाला बेड नहीं होता, गोल सा, उसमें सोफे 15 चेयर दी उसने। और जब आप चलोगे तो ऊपर वाला आपके साथ चलता है। जगदीश जी ने पिछली बार बोला था कि माधव आपके साथ खड़ा होगा। होटल वाला आरसीएम का फैन निकला, उसके पापा ने कभी आरसीएम करी। उसने बोला आरसीएम वाले हो 3400 नहीं 2000 दे देना। हॉल दे दिया उसने उस रेट में का, मैं बता ही नहीं सकता आपको। 100 चेयर देगा, पानी देगा, बोला यहाँ करो सर। आरसीएम वाले बोले सब कुछ। सुनिए ना, 3 मीटिंग पहले दिन करी होटल में बैक टू बैक, और 2 मीटिंग, क्योंकि 12 बजे तक रहता है चेकआउट टाइम, 2 मीटिंग अगले दिन करी। और उसके बाद डिसीजन लिया गया कि 4 अगस्त हरिद्वार में सेमिनार होगा। 2 साल में नहीं हुआ। इसको बोलते हैं एक्सपर्ट। इसे उड़ाना आता है, इसे आता है उड़ाना। तो 1 लाख का 10 लाख में बैठ जाएगा। वो स्टेशन नहीं है जब तक वहां सेमिनार शुरू ना हो। सब स्टेशन है वो, आप लिखवाते हो 50 पर, उन पर सेमिनार नहीं हो रहे। इसका मतलब टीम ही तैयार नहीं हो रही। कुछ लोग माइक पे नहीं आ पा रहे। माइक पे बोलना लोगों का सपना होता है कि मैं बोलूं लोग सुने, और इससे डर भी लगता है। ये शुरू में भाग क्यों रहा है भैया?
बाद में भागता नहीं है, ऐसे पकड़ लो ऐसे पकड़ लो, ये आवाज डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और नहीं, शुरू में तो यहाँ जब माइक देते हैं तो क्या करना पड़ता है, ऊपर मेरा नाम रामवीर है, फिर आवाज चली ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ जी मैं तेल का कारोबारी हूँ। अरे यार साइकिल लेना। हमें कैसे ट्रेंड किया गया, हमें बोला गया इसको यहाँ पकड़ो और इसको लॉक कर दो, अब बॉडी किधर भी घूमे, मजाल नहीं है माइक हिल जाए। ये हमारी ट्रेनिंग में है, हमने ऐसे सीखा। ये हिलता कब है, जब ये भागता है। इसको लॉक कर दो ना, हिल के दिखा, और इसको यहां रखो, आवाज आगे पीछे तो एडजस्ट कर लो, दैट्स ऑल। इतना आसान है, कर सकते हैं क्या? yes! करेंगे जब जब तुम रहो तो माइक आएगा। सेमिनार करनी रे माइक, पावर ऑफ डेली वर्किंग। कितने लोग डेली काम करते हैं? yes! सबसे कोमल चीज इस धरती पे बोलते हैं पानी, सबसे सॉफ्ट है, उससे मुंह धो सकते हो। आंखें, आंखें सबसे कोमल हैं, उन्हें धोया जा सकता है किससे? किससे? सबसे सॉफ्ट आइटम और सबसे हार्ड आइटम है ग्रेनाइट, सबसे हार्ड पत्थर। पर ये अगर सबसे सॉफ्ट चीज भी लगातार उस पर पड़े, चीर देता है पानी। yes. वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, पानी के प्रेशर से काट देता है पत्थर को ऐसे करके, yes. जैसे ब्लेड चल रहा हो। चलो ये मत देखो कितने लोगों ने कुएं से पानी खींचा है। अच्छा सब अपने वाले ही हैं। क्या उस रस्सी में कोई ब्लेड होता है? कोई धार होती है? उसके बाद पत्थर को चीर क्यों देती है? पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। लगातार कमजोर से कमजोर चीज भी एक दिन मजबूत हो जाएगी अगर वो, आपका सबसे कमजोर डिस्ट्रीब्यूटर भी एक दिन पावरफुल डिस्ट्रीब्यूटर और लीडर के रूप में निकल के आएगा अगर वो लगातार 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 प्लान दिखाता रहेगा लोगों को। क्योंकि जब लोगों को प्लान दिखाएगा ना, तो वो लोगों को प्लान नहीं दिखा रहा, लोग उसे समझा रहे हैं, लोग उसे समझा रहे हैं। एग्जाम्पल दूं? yes. एक लोहे का टुकड़ा, इसको हथौड़ा बनाना है, इसको किस में डालना पड़ेगा? हैं? फिर पीटना पड़ेगा, yes. फिर 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 yes. फिर yes. फिर बीच में होल, फिर डंडा डाल। अब ये बन गया हैमर। अब ये जिंदगी में कभी किसी से मार नहीं खाएगा। अब ये बतासे की आ जाए उसे ठोक देगा, छोटी आ जाए उसे ठोक देगा, और जो भैंस कई बार इधर उधर करनी पड़े ना, सब पल्सर है जो, वह ठोक देगा। यू आदमी ठोक दे, किसे भी ठोक दे, क्योंकि पहली इसकी ठुकाई हुई लाल कर करके हैमर बनता है। उसके बाद ये 17 साल में हमें भी किसी ने लाल कर करके धोया है ना, अभी हम बख्शते नहीं किसी को। आज सामने कौन आया, किसी प्रोफेशन का आ जा, कोई आ जा, हेलो yes. पर कई लोगों को लाल होने में डर लगता है, और हथौड़ी तो सर धीरे से मारना सर, तुम्हारी बन गई हथौड़ा, कील रह जाओगे, तुमको ठोक जाएगा। रुक रुक कर काम ना करने से भी, क्या लिख रहा है? रुक रुक कर काम करना ना करने से भी खतर। ये जो डीजल इंजन है, ये जब स्टार्ट होता है तो एक बार स्टार्ट होने में 40 लीटर डीजल की खपत हो जाती है। छुक 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 करने में जोर लगता है और फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है, सही है? पर ये स्टार्ट हो जाए तो फिर 16 लीटर में ही ये कई सौ लीटर, पर ये 2 किलोमीटर चला, फिर कितना डीजल लगेगा? फिर 2 किलोमीटर चला, फिर कितना? फिर 2 चला, फिर कितना? ये जो लोग छोड़ छोड़ के चल रहे हैं और आप उन्हें चलाने की कोशिश कर रहे हो, उनका डीजल फूक लिया है, डीजल बचा ही नहीं है रे। क्यों छेड़ रहे हैं उनको? तो तुम्हारा डीजल खत्म करवा देंगे। ना छेड़े उनसे, राम राम करें, प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और आगे चलें। समझते नहीं है,
बहुत खतरनाक काम है। इसलिए मैं पुराने लोगों को जगाने के अपेक्षा नए तैयार करने, मुर्दे को जिंदा करने से आसान है नया पैदा करना। दैट्स ऑल। समझ में आई? पर हम कहाँ लगे रहते हैं, और मुर्दे में से बदबू भी आती है फिर भी पहुंच जाते हैं। देख रामफल उठ जा, रामफल के पहले उठो, तो मर लिया ना। अरे क्यों जा रहे हो यार उसके पास, तुम पागल हो गया। नीचे से करोड़ों का बिजनेस दो, अपने आप रामफल की लाल हो जाएगी। रामफल अपने आप मुंह पे पहली कौन सी है? दूसरी पार्ट टाइम कब करनी चाहिए? जब आप वर्किंग में हो, क्योंकि आप जिससे मिलोगे वो 9 to 5 है। आप फुल टाइम उतर गए, वो 9 to 5 जॉब में है, किससे मिलोगे? छोटा ग्रुप है। जैसे ही बड़ा ग्रुप हो आपको फुल टाइम जाना पड़ेगा, अदरवाइज ग्रुप नहीं संभलेगा। हेलो, समझ लेना इस बात को। ग्रुप बड़ा होगा तो फुल टाइम जाना पड़ेगा। सबसे खतरनाक क्या है? एक ट्यूबलाइट है, वो कभी जलती है कभी बुझती है, कभी जलती है कभी बुझती है। आप होते तो आप क्या करते? अरे यार बंदी करता है ना, जल रही ना बुझ रही, नहीं ला। ट्यूबलाइट तो ना बैठी कोई, आज नहीं चढ़ाऊं। मैं बहुत नाटक कर रखी। हेलो, ट्यूबलाइट तो नहीं है कोई? पहले बता दी हूँ, तुम्हारे तार में उखाड़ दूंगा आज, कोई चक्कर नहीं। पावर ऑफ एस टी, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोग्राम। 3 डेफिनेशन बनती है इसकी। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोडक्ट, शो द परफॉर्मेंस। माया जी ज्वाइन हुई तो किसी ने प्लान दिखाया था, STP। मैं ज्वाइन हुआ तो किसी ने STP। आशा जी ज्वाइन हुई तो STP। प्रीति जी ज्वाइन हुई तो STP। रेखा जी ज्वाइन हुई तो, नीरज जी ज्वाइन हुई तो, निशा जी हुई तो, प्रीति जी हुई तो, ये जो हुए भाई साहब, ये बिजली का खंबा, मतलब बिजली का खंबा नहीं, उज्जवल पार्टी। उज्जवल पार्टी से खंबा चल वापस आ। ये भी किसी ने प्लान देखा, STP। डॉक्टर साहब ST, ये घर आए हमारे इंजेक्शन लगाने, हमने उल्टा ठोक दिया। हमने कहा हमारे तो ठीक है पर छोड़ेंगे तुम्हें भी नहीं। 1500 दे दो गुरु जी, कोई बात नहीं, चालू। STP, जगदीश कबीरा, महेश जी, रघुराज जी, करमवीर जी, राकेश चौहान, सुरेंद्र जी, संजय जी, देवकी जी, वेद प्रकाश जी, ये जितने भी लोग हैं, और वो जो पीछे बैठी हैं, कौन बैठा है पता है आपको? ज्योति सिंह, STP। सब किससे आए? पावर ऑफ। वत्स साहब किससे ज्वाइन हुए होंगे? कुठारी साहब किससे ज्वाइन होंगे? आप कितने ही अच्छा, सब कुछ आपके पास अच्छा है, जब तक किसी को शो नहीं करोगे तब तक कुछ होगा। एक फिल्म है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन का बाप होता है पुलिस वाला, दिलीप कुमार। अकेला बच्चा होता है, वो उसको टाइम नहीं दे पाता, और उसके बाद वो ऐसी संगत में लग जाता है, गलत कामों में लग जाता है। उसके बाद पुलिस वाला है तो उसको पकड़ेगा, और वो भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। कौन? अमिताभ बच्चन। पुलिस वाला बाप है, कहता रुक जा मैं गोली मार दूंगा। कहता आप मेरे पापा हो, आप गोली नहीं मार सकते, मेरे को पता है। कहता मैं मार दूंगा। क्या गोली लगी, धड़ाम। अब ये जाके जैसे वो गिरता है तो उसको पकड़ लेता है, और पकड़ के बोलता है बेटे
तो अमिताभ बोलता है ये बात अगर पहले बोली होती तो आज आपकी गोली मुझे नहीं लगी होती। मैं ये शब्द सुनने के लिए 27 साल वेट किया। वेट एक्सप्रेस करना पड़ता है, हेलो, बताना पड़ता है कि मेरे पास आरसी है, नहीं तो किसी और के साथ जुड़ जाएगा। आया ना? हमें लगता है उसे दिख रहा है मैं कर रहा हूं, अरे उसे नहीं पता है क्या कर रहे हो आप, बताओ उसको जाके। पावर ऑफ न्यूट्री चार्ज पे क्या ऑफर चल रहा है? कितनी बार में कर सकते हैं? कब कब कर सकते हैं? जून, जुलाई, अगस्त। कितनों ने कर लिया है? तो ऑफर का लाभ कौन लेगा? जिन्होंने किया है, दैट्स ऑल। जिन्होंने नहीं किया वो नहीं ले पाएंगे। जिनकी टीम में नहीं हुआ, गुड डॉट का भी चलता रहता है, कीसोल का भी चलता रहता है, टीम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, इन पे सब पे ऑफर चलता रहता है। ऑनलाइन पे भी ऑफर है, इस पे भी ऑफर है। इनको जो अवेयर रहेगा, जो जागत है सो, और जो सोवत है वो ऑफलाइन से पूछत है तो सर बताइए जरा ये 5-5 कब करना। मुझे कई मैसेज आए हुए, मेरा कैसा मन कर रहा होगा फोन में खींच लूं, बताऊंगा उन्हें। थैंक यू सो मच। आर्य डायमंड, आर्य लीडर। कितने लोगों का जन्म जीतने के लिए हुआ है। मधुमक्खी नहीं बनाया है उसने। 6 टांगे, 5 आंख, 2 पेट। कितनी टांगे होती है मधुमक्खी की? आंखें 5 आंखें। हेलो, पेट कितने? एक खाने के लिए और एक वो स्टोर करने के लिए। क्या? हाँ। और उसके बाद दिन रात काम करती है, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे नहीं, कोई देहरादून घूमने नहीं जाती वो, कोई नानी का घर नहीं, कुछ नहीं, दिन रात लगी रहती है, डे नाइट। बदले में कुछ नहीं लेती, अपने लिए शायद इकट्ठा नहीं करती, दुनिया के लिए लेके चली जाती है। हेलो, हमें परमात्मा ने अपने जैसा बनाया है, हम उस परमात्मा के बच्चे हैं, हम उस सर्वशक्तिशाली के बच्चे हैं। समस्त पावर हमारे अंदर है, केवल उसे जगाने की देर है। और कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई मीटिंग आपके अंदर उस धुरंधर को जगाएगी और आप इस दुनिया को बदल के जाओगे। राइट सर? तो आपने सुना, आपने सच में सुना, उसके लिए मैं आभारी। और कोई बात इधर उधर चली गई हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं आपको जीतते हुए देखना चाहता हूँ। मैं आपके घर में हर वो खुशी देखना चाहता हूँ जो लोग आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों के मुंह बंद होते हुए देखना चाहता हूँ जो आपको बहुत करेंगे, और हम मिलके उनके मुंह नहीं पता नहीं क्या क्या बंद करेंगे।